संघर्ष की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, संघर्ष की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग। मैंने पिता कहकर सबको मौन कर दिया, मैंने पिता कहकर सबको मौन कर दिया। ऐसे ही किसान नेता हमारे बीच गुरनाम सिंह जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गुरनाम सिंह जी। आदरणीय आज की सभा के आयोजकगण, सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, कई 100 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। आज हम जिस पोजीशन में हैं, हमारी उस पोजीशन का जिम्मेवार राज है, सत्ता है। और इस राज को बदलने के लिए, सत्ता को बदलने के लिए हम शायद बहुत से मंचों में मैं गया हूं, हमारी जातिवाद की बहुत सी बातें आती हैं, हमारे धर्मवाद की बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है कि एक के पास लंगोटी है, दूसरा नंगा है, और नंगा लंगोटी वाले से लड़ रहा है, छीनने के प्रयास कर रहा है कि लंगोटी मेरी है। हमारे कपड़े कौन उतार के ले गया, उस पे तो हम बात ही नहीं करते। क्या हालत है देश की। आज मैं बेनती करूंगा पीछे से आवाज ना। आज हमारे देश की हालत क्या है। आज 22 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, भूखे सोते हैं रात को। 22 करोड़। क्या वो किसी एक जाति से है, क्या वो किसी एक धर्म से है, क्या वो किसी एक बरादरी से है। आदमी है, इंसान जाति से है, और उस इंसान जाति के 45% बच्चे आज कुपोषित हैं। 45% बच्चों को पूरा भोजन, पूरा खुराक नहीं मिल पाती है। कौन जिम्मेवार है उसका। कौन हमें लूट के ले गया, किसने हमारा शोषण किया। सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही थी कि अनिल अंबानी ने कंपनी बनाई, 40,000 करोड़ लोन लिया, घाटे में चली गई। वैल्यूएशन की 20,000 करोड़ हुई, रीवैल्यूएशन की 12,000 करोड़ हुई, बोली दी 5,500 करोड़ में गई, और खरीदी किसने। मुकेश अंबानी के श्रीमती ने। कितने का घोटाला हुआ। 34,500 करोड़ का। कोई बोला देश में। 34,500 करोड़ का टंका लगा दिया, कोई देश में बोला। पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, देश के खजाने से निकाल कर उनको दे दिया। कोई बोला देश में। किसी एक जाति के लोगों का था 15 लाख करोड़, किसी एक धर्म के लोगों का था 15 लाख करोड़, या इस देश का था, या इस देश की जनता का था। शायद आप में कोई आदमी नहीं होगा जिसकी जेब से निकल के नहीं गया। अभी हमें इन चीजों से बहुत ऊपर उठना होगा। कोई इलाज नहीं है। हमें जो लूटने वाले हैं,
जब तक हम लूटने वालों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। सारा कारोबार देश का हड़प रहे हैं। आज बेरोजगारों की हालत देखिए, कौन सी जाति का बेरोजगार नहीं है। आज 500-500 रुपए के लिए नए बच्चे क्राइम कर रहे हैं, 500-500 रुपए के लिए। अरे हम बोलते क्यों नहीं? देश के स्मैक के कारोबार में, देश के नशे के कारोबार में अडानी शामिल हो गया, उसके अड्डे से नशा पकड़ा गया 30,000 करोड़ का। कोई बोला देश में? अरे कौन आएगा बोलने के लिए भाई? अमेरिका से बोलेगा कोई आके या पाकिस्तान से बोलेगा आके हमारे लिए? अरे 30,000 करोड़ का नशा उनके अड्डों से पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन कर रहे हैं देश को बर्बाद? कोरोना काल के अंदर पूरे देश की जीडीपी 24% नीचे गई, लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। 90 करोड़ प्रति घंटा अंबानी की आमदन रही। 1 घंटे के 90 करोड़, 1 दिन के 2100 करोड़। किसका पैसा गया? वो आपकी जेब से निकल के गया, आपके हिस्से का गया, देश की जनता का गया। और बस वही राज से हो रहा है। ये राज जब तक आप नहीं छीनोगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। और ये राज छीनने के लिए सब लुटे पिटे कुटे हुए का इकट्ठा होना पड़ेगा। एक आदमी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बाजरे की खिचड़ी में अगर दूध मिलाओ तो मिलता नहीं है, स्वादिष्ट नहीं बनता है। अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिलाओ तो बड़ा मेल खाती है, स्वादिष्ट बनता है। क्यों? बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है और लस्सी मधानी के नीचे कुटी हुई है। जब तक ये किसान और मजदूर कुटे पिटे, जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आप राज छीन ही नहीं सकते। आज जनता का राज नहीं है, पूंजीपतियों का राज है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता खरीदते हो, फिर सत्ता से पैसा बढ़ता। हमारे जिस जाति के एमएलए बने हो, जिस धर्म के एमएलए बने हो, जिस जाति और जिस धर्म के एमपी बने हो, एक बार एमपी बनने के बाद, एक बार एमएलए बनने के बाद 100 करोड़ का मालिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि वहीं से पैसा आता है उन लोगों के पास भी। इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, हजारों हजार करोड़ के, कोई बोलता है? ना वो राजनीतिक पार्टी बोलती है, ना वो राजनीतिक पार्टी बोलती है। क्यों? उसका भी हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। साथियों, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। ये हमारे देश में दोनों चीजों पे चुनाव होता है, या यहाँ जाति के नाम पर चुनाव होता है, या यहाँ धर्म के नाम पर चुनाव होता है। कोई कहता है हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कोई कहता है हमें खालिस्तान चाहिए, कोई कहता है हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। वो भी क्या रहे बोलने वाले? अरे हमें भारत चाहिए। किसी हिंदू ने हिंदू राष्ट्र नहीं मांगा, किसी सिख ने खालिस्तान नहीं मांगा, किसी मुसलमान ने अलग होने की बात नहीं की। अपने राज के लिए करते हैं। साथियों, जब तक हम धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अलग अलग बटके और लड़ते रहेंगे ना, तो खुदा भी हमें नहीं बचा सकता, हमारा कोई भला नहीं कर सकता। साथियों, जरूरत है आज हम सबको इकट्ठे होने की। सब किसानों को, मजदूरों को, लुटे पिटे जितने भी हैं, जितने भी शोषित हैं, चंद लोग हैं जो हमें तबाह कर रहे हैं, जो हमें लूट रहे हैं और वो हमारी नजर से ओले हैं। उनके ऊपर हमारी नजर नहीं जा रही, उनके लिए तो हमें ये भी नहीं पता हम लड़े तो किससे लड़े। सारा देश का कारोबार, सारे देश की प्रॉपर्टी, क्या ट्रेनें, क्या हवाई अड्डे, क्या बंदरगाहें, क्या
कंपनियां, बैंक सब प्राइवेट को बेच दिया है। आप में से कोई है किसी विशेष जाति को दिया हो तो बता दो, किसी विशेष धर्म को कोई दिया हो तो बता दो। वही लुटेरे हैं और वही लुटेरे आपको तब तक लूटते रहेंगे जब तक हमारी नजर उन पे नहीं पड़ेगी और हम उनको लगाम देने के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।